देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। खबर जिला बिजनौर से। जी हां, आपको बता दें कि जिला बिजनौर के सिवारा क्षेत्र के ग्राम मकसूदपुर में स्वर्गीय श्री चौधरी संजीव प्रधान जी के निवास स्थान पर उनकी शोक सभा में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह और जिला अध्यक्ष चौधरी कुलदीप सिंह और सभी कार्यकर्ता दिनांक 3 सितंबर 2020 को उपस्थित रहे और स्वर्गीय श्री चौधरी संजीव प्रधान जी की याद में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए आपको दिखाते हैं किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने क्या कुछ कहा। आज गांव मकसूदापुर में आदरणीय संजीव प्रधान जी जो एक कर्मठ, बहादुर और एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। उनके चरणों में बारंबार सत नमन हम करते हैं और साथ ही ये भी आश्वासन संगठन की तरफ से हम देना चाहते हैं कि यहाँ भाई अमरीश कुमार जी बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के लोग यहाँ हैं। भारतीय किसान यूनियन के ग्राम अध्यक्ष गंभीर सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। गांव के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं। देखो, मरना हम सबको एक दिन है, हम सभी को एक दिन अपने अपने धाम को जाना है। असली घर तो वही है, लेकिन जो समय से पहले कुछ लोग चले जाते हैं और समाज में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा कष्ट और समाज के अंदर जो कमी होती है वो महसूस होती है, उसका एहसास होता है। लेकिन जैसे कोई पिक्चर होती है, कोई टीवी होता है, उसके कलाकार होते हैं, उसी तरह से हम भी यहाँ अपना अपना रोल करने के लिए केवल आए हैं। आज समाज के अंदर जो बहुत ज़्यादा ये आ गया कि भाई धन इकट्ठा कर लो, लूट लो, डकैती घेर लो, ये कर लो, वो कर लो, इन चीज़ों से कोई लाभ होने वाला नहीं। केवल लाभ अगर मिलना है किसी चीज़ का, तो लाभ मिलना हमारे कर्मों का। कर्म इस तरह के हमें करने चाहिए, कर्म इस तरह के हमें करना चाहिए। यहाँ आप कहीं जाओ, किसी गांव में जाओ, किसी उसमें जाओ, कहीं कोई जिस तरह से मकान अगर हम कोई किराए पर खरीद लें, किराए पर कोई मकान ले लिया, मुझे किराए पर मकान लेने की ज़रूरत है और मैंने यहाँ गांव में ये मकान किराए पर ले लिया। 1 साल तक मैं रहा जब तक मेरी ज़रूरत थी, और जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तो मैं इस मकान के पिलर तोड़ दूँ, जो जंगला तोड़ दूँ और तोड़ ताड़ कर फिर चला जाऊँ, तो पूरे गाँव में क्या चर्चा होगी कि वो आदमी जो था बड़ा बदमाश था, मेरे घर में ये नुकसान और कर दिया, आपके मुँह से कभी कोई किराए पर घर मत दियो। तो ये जो संसार है, ये प्रकृति है, ये गांव है, अगर इस गांव के अंदर हम कुछ अच्छे काम कर जाएं तो लोग हम अच्छा बताएंगे। गांव के विकास के बारे में सोचें, गांव के जो नौजवान नवयुवक निकल कर आ रहे हैं उनकी तरक्की के बारे में विचार करें, किसान बिरादरी को बढ़ाने के बारे में विचार करें। हम गांव के उन नौजवानों को नई सीख दें कि भाई पढ़ो लिखो, बड़े कहीं कोई बड़े काम करो, शराब से दूर रहो, नशाखोरी गलत चीज़ है, ताश के पत्ते गलत चीज़ है। अगर हम उनका विरोध करेंगे तो कहीं लोग हम अच्छा जरूर कहेंगे। अच्छे काम करोगे तो लोग अच्छा बताएंगे, गलत काम करोगे तो गलत बताएंगे। आज हम ऐसे समय पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समस्याएं और संगठन को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सदैव हम कहते रहें, सदैव सुनते रहें, लेकिन आज संजीव प्रधान जी बहुत दिन पुरानी घटना नहीं, उनके कुछ सपने रहे होंगे, उनके कुछ काम होंगे जो अधूरे रह गए। अगर हम उन कामों को बढ़ाने का काम करेंगे, उन कामों को, उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे, तो उनकी आत्मा कहीं तो हमें जरूर आशीर्वाद देगी। तो मैं तो परिवार के लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि भाई आप उनके सपनों को, चूँकि परिवार को ज़्यादा पता होता है, उनके जो अच्छे काम थे उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करो। हम सदैव ऐसे व्यक्तित्व के, जो व्यक्तित्व बिना किसी बात के, भाई अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह यहाँ बता रहे थे कि किसान क्रांति यात्रा के लिए अखबार में पढ़ा उन्होंने,
या व्हाट्सएप पर ग्रुप में पढ़ा उन्होंने व्हाट्सएप पर पढ़ा, उस पर पढ़ा, उन्हें ये लगा कि यार ये किसान के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं, एक ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो उन्हें कोई बुलाने नहीं आया, उनसे कोई पैसे मांगने नहीं आया। संजीव प्रधान जी ने अपने आप गजेंद्र सिंह को टेलीफोन करके कहा कि आप जो ये नेक काम करने जा रहे हो, मैं इसमें अपनी आहुति दूंगा, मैं अपना पूरा सहयोग इसमें करूँगा। इसीलिए तो आज उन्हें याद किया जा रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके आगे पीछे हम कहते हैं भाई संगठन से जुड़ो, आपको ये होगा वो होगा, आप संघर्ष करो, वे फिर भी नहीं कहा यार मतलब माया होगा, इसका कोई लालच होगा, ये पैसे लेना होगा। तो ये सारी चीजें अपने अंदर से चलती हैं। कोई गुब्बारा, एक गुब्बारा ऐसा होता है जो हवा में उड़ता, एक गुब्बारा ऐसा हो तुम यहाँ रख दो, यहाँ से भी नहीं उड़ने का, यहाँ रखा रहेगा। गुब्बारा उसके अंदर जो हवा भरी हुई है, अगर हीलियम गैस उसके अंदर भरी हुई है तो वो ऊपर उड़ेगा, फूंक मार का हवा भरी तो वो नहीं उड़ने का। तो गुब्बारा अपने रंग से नहीं उड़ता, वो अपने उसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसके कारण उड़ता है। इसी तरह से यहाँ नौजवान खड़े, बहुत सारे नौजवानों को ये सुनने और समझने की बात है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा और छोटा जो होता है वो धन से दौलत से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। देश की आज़ादी के आंदोलन में आज आपकी किताबों में पढ़ाया जाता है, देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे उन लोगों को लोग याद करते हैं, आज भी उनका इतिहास पढ़ते हैं, उन्हें याद किया जाता है। इस देश के सेठों का इतिहास कहीं पढ़ाया जाएगा भाई? कहीं सेठों का इतिहास पढ़ाया जा? कोई सेठों को याद नहीं करता। ऐसा केवल उतनी जरूरत है ताकि हम अपनी आजीविका चला सकें। आज आर्थिक युग है और लोग अर्थ की तरफ आंधे बावले होकर बढ़ रहे हैं, गलत काम भी करते हैं, अनैतिक और अवैध काम भी करते हैं। अर्थ की जरूरत है लेकिन पैसा उतनी सीमा तक कमाना चाहिए ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, हम शांति के साथ में जीवन जी सकें और समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। अगर समाज के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते तो कोई लाभ उस जीवन का नहीं है। जीवन अपना समाज के लिए होना चाहिए। जैसा हमने जब जन्म लिया इस धरती पर या इस गांव में या इस जिले में या इस पड़ोस में, तो अगर आपने इस गांव को, इस मोहल्ले को, कल कैसा था ये गांव, इस गांव के अंदर आपने 4 स्कूल खुलवा दिए, सपोज करो आपने गांव के अंदर 20 लड़के, 20 बच्चों की शराब छुड़वा दी तो आपको जीवन भर याद किया जाएगा। और आपने अगर 20 बालकों को शराब पीनी सिखा दी तो फिर ये भी मत समझना, देखो गलत काम और अच्छे काम, 2 तरह के काम होते हैं। अच्छे काम हम उन कामों को कहते हैं कि जो समाज में सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। गलत काम वाला भी जीवन पूरा करता है, लेकिन जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, आप एक उदाहरण के तौर पर एक ही चीज़ समझ लो कि हम आज ये सोचने लगे कि भाई पड़ोसी का बच्चा शराब पी रहा, मेरा कौन सा बालक शराब पी रहा, मैं उसे बीड़ी पिलानी सिखा रहा हूँ पड़ोसी के बालक को, अब भाई बीड़ी में ले मार दम यहाँ पूरी मुझे भी मरवा। तो कोई अगर पिला रहा तो कल को ये गारंटी ना कर सकते हो कि वो तुम्हारे बालक को नहीं पीनी सिखाने का। अगर आपने किसी के बच्चे को बिगाड़ा था तो कोई तुम्हारे बच्चे को भी बिगाड़ने का काम करेगा, ये निश्चित। क्योंकि कोई शराब पीने वाला, नशा करने वाला आदमी अगर सड़क पर निकला हुआ जा रहा मोटरसाइकिल से नशे में, तो क्या ये गारंटी है कि वो हमारे बालक से, हमारे रिश्तेदार से या हमसे नहीं टकराने का? पेड़ से ही टकराएगा जो कोई गारंटी ले सके? वो गलत आदमी कहीं भी टकरा सकता। कोई चोरी करने वाला आदमी ये गारंटी नहीं कि वो चोरी पड़ोसी के या हमारे दुश्मनों के घर में करेगा। वो चोरी जब उसे जरूरत होगी पैसे की तो वो चोरी हमारे घर में भी करेगा। तो शरीर का जिस तरह से अगर कोई अंग खराब होता है तो पूरे शरीर में पीड़ा होती है। ये जरूरी नहीं कि पैर के नाखून की उंगली में अगर दर्द है तो शरीर में दर्द ना हो, पूरे शरीर में दर्द होता है। तो ये सब समाज है। और आप संजीव प्रधान जी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए, तो मेरा तो इतना लंबा भाषण देने का और उसका मकसद केवल ये था कि संजीव प्रधान जी के सपने को पूरा करने का, सहयोग भी करने का काम आप लोग करें। आप इस गांव को विकास की तरफ ले जाने का काम करें।
आप इस परिवार को भी ताकत देने का काम करें और पूरी तरह से पूरा संगठन, जिले का, प्रदेश का, राष्ट्र का सारा संगठन पूरी तरह से आपका सहयोग करने का काम करेगा, हर तरह से साथ देने का काम करेगा। समाज के अंदर बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों से बचने का काम करो और समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। नौजवान जो हैं ये देश का भविष्य है, इन नौजवानों को सही रास्ता दिखाने का काम करो। आप बुजुर्ग लोगों से सीख कर आगे बढ़ा जाएगा। आप अपने तजुर्बे नौजवानों को बताओ और नौजवानों से भी ये निवेदन है कि भाई नौजवान भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए इनके जीवन के कुछ अनुभव सीखने का काम करो। वे आपके जीवन में काम आएंगे, क्योंकि आदमी का जीवन जो है भाई 20-25 साल तक तो व्यक्ति पढ़ता और वो करता है, और 25 साल के बाद उसकी शादी ब्याह होता है और वो एक आम जीवन जीना शुरू करता है। 20-25 साल तक वो कहीं हूंद सी मारता है। 20-22 साल लो करेगा, वो 50 साल की उम्र में आकर उसका जो ढीला होना शुरू हो जाना पा, वो फिर जो अपना इस रास्ते पर आ जा रहा है, जैसे चल रहा है वैसे सही। तो ये 15-20 साल का सिस्टम है बस बीच का। इस 20 साल की उम्र में चाहे तो भाई किसी को होंद मार के तुम बुरे बन जाओ और चाहे अच्छे काम करके अच्छे बन जाओ, ये आपके हाथ में है। 15-20 साल बनने और बिगड़ने का एक जीवन का समय होता है। इस 15-20 साल ये लौट तो दोबारा नहीं मिलते, ये एक ही बार मिलते हैं जीवन में। और जिस जो जवानी अगर बेकार हो गई, जिस देश की, जिस गांव की या जिस घर की अगर जवानी बिगड़ गई, जवानी नौजवान बिगड़ गया तो वो घर बिगड़ गया, वो गांव बिगड़ गया और वो समाज बिगड़ गया। उस समाज को कोई नहीं बचा सकता अगर जवानी बिगड़ गई तो। आज राजनीति बहुत गंदी तरह की राजनीति है। संजीव जी प्रधान भी रहे, बहुत ज़्यादा तो मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन जैसा बताया वो प्रधान भी रहे, सारी चीज़ें रही। आज राजनीति जो है जातियों पर और बिरादरियों पर, छोटे छोटे लालचों पर, शराब और मुर्गे पर होती है। तो मैं तो साथ ही आज ये भी इस मौके पर कहना चाहूँगा कि भाई बड़े से बड़ा पद अगर मिलता हो और गलत काम करके मिलता हो तो बिल्कुल ना करियो। कारण है उसका कि जो गांव का जिम्मेदार आदमी जिस तरह के काम करता है, दूसरा आदमी उसका अनुसरण करना चाहता है, वैसा ही बनना चाहता है वो बड़े आदमी के जैसा। तो इसलिए चुनाव भी आवेंगे जावेंगे, जाति बिरादरी ये सब चीज कोई मायने नहीं रखते। ये एक सिस्टम व्यवस्था है। भारतीय किसान यूनियन का संगठन सारी जाति, सारे धर्मों, सारी बिरादरियों का संगठन है। समाज के अंदर जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें बारंबार याद किया जाता है। और भाई मैं तो अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और संजीव प्रधान जी को पुनः मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और बारंबार उनके चरणों में सत नमन कि परमात्मा उन स्वर्ग में अपनी जगह दे अपने यहाँ, और सदैव वो जो हम प्रेरणा देते रहें। और परिवार के लोगों से भी ये निवेदन है कि भाई आप भी अपना सहयोग बना कर रखियो। जैसे संजीव प्रधान जी लोगों के संपर्क में रहते थे, आपका भी ये कर्तव्य है। अमरीश जी यहाँ बैठे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि भाई, हालांकि कह तो ये चीज़ कहावत कि भाई पेड़ की छाया और आदमी की माया उसके साथ ही चली जा, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति ही संसार में ऐसी चीज है कि जिसकी कोई डुप्लीकेट रूप नहीं है। यहाँ आप इतने सारे लोग हैं, सबकी सूरत अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके काम करने के ढंग अलग अलग, और उस ढंग के कारण, उस काम करने के तरीके के कारण ही लोगों को जाना जाता, पहचाना जाता। सूरत के कारण कोई फेमस नहीं हुआ। सूरत तो थोड़े दिनों में ढल ढला जा, यो तो सब जवानी वानी सब रल जा, यो तो राख में सब चले जा, यो तो एक दिन अंत होना है इसका, मिट्टी से पैदा हो या मिट्टी में मिलना। तो इसलिए वो चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम सिखा के गए, जो काम हम करने सिखा गए, उन पर हम चलने का काम करेंगे। और आप भी लगातार संपर्क में रहोगे, लगातार बातचीत करते रहोगे। तो ये संगठन एक परिवार है, संगठन सदैव सहयोग करता रहेगा। धन्यवाद। जय जवान जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें,
लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। बने रहिए DBP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।